वीसी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं फिर लेकर उपस्थित हूँ पर्यायवाची शब्दों का प्रैक्टिस सेट। तो आइए देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। तो बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों पहला प्रश्न है कि रूख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो रूख का दोस्तों विपट होगा। इसके अन्य जो पर्याय है वह इस प्रकार है। इसे हम अगम भी कहते हैं। इसका पर्याय पेड़ भी होता है। तरु, द्रुम और शाखी, ये सब पेड़ के पर्याय हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि प्राची का पर्याय क्या होगा। तो प्राची का पर्याय होगा पूर्व, यानी कि सी, इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही आंसर है। दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो तरंग का दोस्तों उर्मी होगा। इसका पर्याय वीची भी होता है और लहर भी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो क्रोध का होगा अमर्ष। दोस्तों इसका पर्याय रोष भी होता है। तैस, कोप, ये सब अमर्ष के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों चंद्रहास शब्द का पर्याय क्या होगा। तो चंद्रहास यानी कि तलवार होता है और इसका पर्याय होगा करवाल। इसमें पूछा है कि आशय शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों आशय का होगा तात्पर्य, यानी कि इसका अन्य पर्याय होगा मतलब, अभिप्राय और अर्थ। सातवां प्रश्न है दोस्तों कि फल का पर्यायवाची शब्द है। तो फल का पर्यायवाची शब्द होगा परिणाम। इसका होता है अंजाम और नतीजा भी दोस्तों इसका पर्याय होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका होगा प्राकृतिक, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो कटी शब्द है दोस्तों यह हाथ का पर्याय नहीं होगा, क्योंकि कटी का अर्थ होता है कमर। बाकी हस्त, पाणी और कर, ये तीनों ही हाथ का पर्याय है। 10वां प्रश्न है दोस्तों कि इसमें कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा। तो दोस्तों विभाकर जो शब्द है यह सूर्य का पर्याय नहीं होगा, क्योंकि यह चंद्रमा का पर्याय है। बाकी प्रभाकर, दिनकर और दिनेश, यह सब आपके सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों सूर्य शब्द का पर्याय क्या होगा। तो सूर्य शब्द का पर्याय होगा पतंग। दोस्तों अगला प्रश्न है कि चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चांदनी का पर्यायवाची शब्द मयंक नहीं होगा, क्योंकि यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। बाकी चंद्रातप, कौमुदी और ज्योत्सना, ये तीनों ही चांदनी के पर्याय हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों जो पद्मा शब्द है वह सरस्वती का पर्याय नहीं है, क्योंकि पद्मा जो है यह लक्ष्मी का पर्याय है। पद्मा शब्द लक्ष्मी का पर्याय है। बाकी वीणा पाणी और महाश्वेता और भारती, ये सब हैं सरस्वती के पर्याय। दोस्तों अगला प्रश्न है कि इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों जो दुकुल होगा यह शब्द लहर का पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि दुकुल है यह वस्त्र का पर्याय। बाकी वीची, तरंग और हिलोर, ये तीनों ही लहर के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जनार्दन किसका पर्यायवाची है। तो जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची होगा।
दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि बगीचा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दोस्तों बगीचा का होगा आराम। इसको वाटिका भी कहते हैं, उपवन भी कहा जाता है, और इसका पर्याय उद्यान भी होगा। उद्यान इसका पर्याय होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विडौला का पर्यायवाची शब्द है। तो विडौला का होगा इंद्र। दोस्तों यहाँ पूछा है कि मार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो मार का होगा अनंग, क्योंकि मार का अर्थ होता है कामदेव, तो अनंग भी उसी का पर्याय है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो षटपद का पर्याय होगा भ्रमर, यानी कि भौरा। इसके अन्य जो पर्याय हैं वह इस प्रकार हैं। इसका पर्याय द्विरेफ भी होता है, चंचरिक भी होता है, भौरा होता है और शिलीमुख होता है। यह सब भौरा के पर्याय हैं। दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि भौरा का पर्याय क्या होगा। तो जैसा अभी आपने पढ़ा कि इसे द्विरेफ भी कहते हैं, तो इसका पर्याय होगा द्विरेफ। तो दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिए वीसी क्लासेस से। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में।